फिरौती की मांग नहीं हुई पूरी तो चला दी ताबड़तोड़ गोली। लॉरेंस बिश्नोई गोल्डी बरार ने ली मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी। अब क्या पंजाब सरकार मूसेवाला को जल्द इंसाफ दिला पाएगी? 29 मई दिन रविवार और साल 2022। ये वो तारीख है जिसे पंजाब के लोकप्रिय सिंगर सिद्धू मूसेवाला को चाहने वाले कभी नहीं भुला पाएंगे। पंजाब में जिस तरह से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर इस नामी गायक को मौत के घाट उतारा गया है, उससे पूरा देश सकते में है। हर कोई गुनहगारों को सजा दिलवाना चाहता है। हर कोई पंजाब सरकार से मांग कर रहा है कि वो मूसेवाला को इंसाफ दिलाए, मूसेवाला की जान लेने वालों से सख्ती से निपटे, क्योंकि ये कांड जिसने भी किया है उसने तो खुद आकर सब कबूल कर लिया है। पंजाब सरकार को किसने किया किसने नहीं किया इसमें अपना समय बर्बाद करने की जरूरत ही नहीं है। दोषी सामने है और कार्रवाई करने का हक पंजाब सरकार के हाथ में है। कार्रवाई का चाबुक चलाएं और दिखाएं कि गैंगस्टरों के खिलाफ उनकी सरकार का क्या है रवैया। क्योंकि ये देखिए, कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोली बरार की फेसबुक पोस्ट साफ साफ मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ले रहा है। अपने साथ साथ इसमें सचिन बिश्नोई और लॉरेंस बिश्नोई को भी शामिल बताया है। गोल्डी बरार ने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा, सभी भाइयों को राम राम, सत श्री अकाल। जो मूसेवाला की हत्या हुई है उसकी जिम्मेदारी मैं, गोल्डी बरार, सचिन बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप लेते हैं। इसने हमारे भाई विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या में मदद की थी, उसी का हमने आज बदला ले लिया है। हमारे साथी की हत्या में मूसेवाला का नाम आने के बाद भी पुलिस ने इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी। मूसेवाला को ऊंची पहुंच के चलते सजा नहीं मिली, इसलिए आज उस हत्या को अंजाम दिया गया। वहीं लॉरेंस गैंग ने फेसबुक पर लिखा, राम राम भाई सबको। आज जो सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हुआ है उसकी जिम्मेदारी मैं और मेरा भाई गोल्डी बरार लेते हैं। आज लोग हमें जो भी कहें, लेकिन इसने हमारे भाई विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या में मदद की थी। आज हमने अपने भाई का बदला ले लिया। मैंने इसे जयपुर से कॉल करके कहा था कि तुमने गलत किया। इसने मुझे कहा था कि मुझे किसी की परवाह नहीं, तुम जो कर सकते हो कर लो। मैं हथियार लोड करके रखता हूँ और आज हमने अपने विक्की भाई का इंसाफ ले लिया। अभी तो शुरुआत है। जो भी इस कत्ल में शामिल थे वो तैयार रहे, और जो मीडिया कह रहा है कि AK-47 से फायरिंग हुई है, बिल्कुल गलत है। फेक न्यूज ना चलाएं। आज हमने सबके भ्रम दूर कर दिए हैं। जय बलकारी। लॉरेंस बिश्नोई की इस पोस्ट के बाद मूसेवाला के पिता ने भी गैंगस्टर को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए। मूसेवाला की हत्या को लेकर लिखी गई FIR में मूसेवाला के पिता ने कहा है, उनके बेटे को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग काफी समय से धमकियां दे रही थी और फिरौती मांगी जा रही थी। मूसेवाला को कई बार फिरौती के लिए धमकी भरे फोन आए थे। धमकियों की वजह से परिवार ने बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर कार खरीदी थी, लेकिन रविवार को बेटा घर से अपने दोस्तों के साथ थार कार से कहीं निकला था। बुलेट प्रूफ कार और गनमैन दोनों को ही वो घर पर छोड़ गए थे। मैं सिद्धू के पीछे पीछे उसके सरकारी गनमैन को लेकर दूसरी गाड़ी से गया था। रास्ते में मैंने एक कोरोला गाड़ी को मेरे बेटे की थार का पीछा करते देखा। मेरे बेटे की थार जब जवाहर के गांव की फिरनी के पास पहुंची तो वहां एक सफेद रंग की बोलेरो गाड़ी पहले से खड़ी इंतजार कर रही थी। उसमें भी 4 लोग बैठे हुए थे। जैसे ही मेरे बेटे की कार उस बोलेरो गाड़ी के सामने पहुंची तो चारों बदमाशों ने उस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। कुछ देर तक गोलीबारी चलती रही और फिर बदमाश बोलेरो और कोरोला गाड़ी लेकर फरार हो गए। जैसे ही मैं मौके पर पहुंचा तो शोर मचाना शुरू कर दिया। मैंने आसपास के लोगों को बुलाया और फिर बेटे और दोनों दोस्तों को हॉस्पिटल लेकर आया। वहीं पंजाब के पुलिस महानिदेशक VK भवरा ने मूसेवाला की हत्या को गिरोहों के बीच आपसी दुश्मनी का परिणाम बताया है और लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के शामिल होने की भी बात कही है। ऐसे में ये जान लेना जरूरी है कि कौन है लॉरेंस बिश्नोई और कौन है गोल्डी बरार, जिन्होंने मिलकर मूसेवाला की हत्या की ली है जिम्मेदारी। पहले बात करते हैं लॉरेंस बिश्नोई की। 31 साल का लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल में बंद है। लॉरेंस अटेम्प्ट टू मर्डर, ट्रेसपासिंग, लूटपाट, उत्पीड़न जैसे मामलों में आरोपी है। लॉरेंस बिश्नोई का नाम सलमान खान की वजह से भी चर्चा में रहता है। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई समाज से है, जो काला हिरण मामले को लेकर सलमान खान के विरोध में है। लॉरेंस ने सलमान खान को भी मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद इसका नाम ज्यादा चर्चा में आया था। ये बात साल 2018 की है, जब वो जेल में था। माना जाता है कि काले हिरण की हत्या मामले में ही वो सलमान खान से बदला लेना चाहता था। कहा जाता है कि लॉरेंस ने फिल्म रेडी की शूटिंग के दौरान एक बार सलमान खान पर हमले की योजना भी बनाई थी, हालांकि वो असफल हो गई थी। लॉरेंस का जन्म पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुआ था। बिश्नोई ने DAV कॉलेज चंडीगढ़ में पढ़ाई की।
पंजाब विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान ही लॉरेंस बिश्नोई का नाम छात्र राजनीति में उभरा था। इसके बाद धीरे धीरे लॉरेंस छात्र नेता से नामी बदमाश बन गया और उसकी गैंग का कई गैंग वॉर में भी नाम सामने आया। छात्र राजनीति के समय भी बिश्नोई फायरिंग को लेकर चर्चा में आया था। जानकारी के मुताबिक उसके खिलाफ 50 मुकदमे दर्ज है। साल 2011 में फिरोजपुर में एक फाइनेंसर के साथ लॉरेंस ने लूटपाट की थी। फिर छात्र नेता पर हमले को लेकर भी कई मामले सामने आ चुके हैं। ये था लॉरेंस बिश्नोई। और अब बात कनाडा में बैठकर सिद्धू मूसेवाला की मौत की स्क्रिप्ट तैयार करने वाले गोल्डी बरार की। लॉरेंस के साथ ही गोल्डी बरार का नाम भी मूसेवाला के मर्डर में सामने आ रखा है। गोल्डी बरार का असली नाम सतिंदर सिंह है, जो लॉरेंस बिश्नोई का साथी माना जाता है। इससे पहले गोल्डी बरार का नाम गुरलाल सिंह पहलवान के मर्डर में भी सामने आया था। इसके अलावा भी गोल्डी का नाम कई क्राइम केस में शामिल है, जिसमें गुरुग्राम का एक डबल मर्डर केस भी शामिल है। बरार भारतीय अधिकारियों द्वारा कई आपराधिक मामलों में वांछित है। अब देखते हैं इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार से कैसे निपटती है पंजाब की सरकार, और उसके अलावा मूसेवाला के पिता के दिए तथ्यों का किस तरह से करती है इस्तेमाल। वैसे आप मूसेवाला की हत्या को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।